उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पार्टी की जीत की दावेदारी पेश की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा की सभी सुरक्षित सीटों पर अपनी निगाहें लगा ली हैं। मंगलवार को उन्होंने सभी सुरक्षित सीटों के लिए बसपा विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। साथ ही उन्होंने 2022 के चुनाव में 2007 की तरह नतीजे आने को कहा है। सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। तो उत्तर प्रदेश में जितनी सुरक्षित विधानसभा की सीटें हैं कुल मिलाकर 84 एससी के लिए हैं और 2 एसटी के लिए हैं। टोटल 86 जो रिजर्व विधानसभा की सीटें अध्यक्ष को आज इधर बुलाया है और आज मैं कैडर के बारे में और कमेटी के जो सुरक्षित सीटों पे जो पदाधिकारी हैं वो बराबर क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रगति रिपोर्ट है, तो उसका रिव्यू करने के लिए खासकर मैंने आज सुरक्षित विधानसभा के जो पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया है। मैं मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहती हूँ कि आज बीएसपी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में यूपी की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों के बीएसपी के केवल विधानसभा अध्यक्षों की ये अति महत्वपूर्ण व जरूरी बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करूंगी। 2022 में 2007 की तरह आएंगे नतीजे। पुराने विकास कार्यों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। बिना मैनिफेस्टो के बसपा पार्टी लड़ेगी चुनाव। मायावती ने आगे कहा कि सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण समीक्षा की जाएगी। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों को साथ लेकर चलने के लिए बसपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की टीम को खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा मायावती ने ये भी कहा कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में नहीं, काम करने में ज्यादा विश्वास रखती है। तो प्रदेश की प्रत्येक ऐसी विधानसभा की सीट पर पार्टी संगठन की सभी स्तर की कमेटियों के कार्यों की व खासकर पोलिंग बूथ की कमेटियों को जो कैडर दिए जा रहे हैं वो कैडर के कार्यों की तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की स्थिति की भी गहन समीक्षा आज की बैठक में की जाएगी। साथ ही प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों को जिताने के लिए ठोस रणनीति तय करने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री एस.सी. मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो इनके साथ बैठकर इसके लिए आज ही आगे की पूरी रूपरेखा भी तैयार करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि ये सभी कार्य पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पूरे करने के लिए इनको कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। वैसे मुझे पार्टी के आज आए हुए सभी विधानसभा इंचार्जों व अध्यक्षों पर ये पूरा भरोसा है कि सन 2007 की तरह इस बार भी प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। मायावती ने अपनी ताल ठोकते हुए कहा कि हम दूसरी सरकारों की तरह काम नहीं करते हैं। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे उन्होंने क्या कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से आगे भी ऐसे ही सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के कार्य किए जाएंगे। और फोल्डर जो तैयार किया है तो वो ये है, आपको भी दे दिया जाएगा मीडिया को भी। ये हमने ये कई पेज का फोल्डर है तो जो हमने तैयार किया है तो यूपी में ये शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं, जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आजादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं इतने कम समय में, और मौजूदा वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं। और इस फोल्डर में
कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि जो मुख्य महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका वर्णन किया गया है, तो ताकि ये जन जन तक ये मालूम हो जाए कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कोई घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, कहने में कम कार्य करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखती है। और ये हमने अपनी 4 बार की हुकूमत में ये सब करके दिखाया है। ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए काम किया, कार्यकर्ताओं में भारी जोश, चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बसपा कहने में कम, कार्य करके दिखाने में विश्वास रखती है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब बसपा पार्टी भी चुनावी माहौल में कूद चुकी है, क्योंकि अभी तक बसपा को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही थी, लेकिन अब बसपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी भी ताल ठोक दी है। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।